उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एम्बेसी के अंदर यूजुअली स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनकी पूरी फाइल कंप्लीट होती है और प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होती है, बैंक स्टेटमेंट और फंड्स भी अच्छे होते हैं और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी होता है, बट स्टिल जो है वो अपना एम्बेसी के अंदर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एम्बेसी के अंदर यूजुअली स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से एक प्रॉपर आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन और आंसर सेशन की तरफ। सबसे पहले आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने सच बोलना है, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलना। सेकंड, जो आपको वीज़ा ऑफिसर जो क्वेश्चन करे उसके जो आंसर है आपने टू द पॉइंट, शॉर्ट बट क्लियर उसका आंसर देना है। ये नहीं कि उसकी जस्टिफिकेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाएं और वो वाइड होता जाए, और जितना ज़्यादा आप उसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे वो आप उतना ज़्यादा ही जो है वो फंसते जाएंगे और उस पर वो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी कर सकता है। और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बजाय नेगेटिव रिस्पॉन्स की तरफ जा सकते हैं। उनका बेसिक पर्पस आपको असेस करना होता है कि क्या ये वाकई ही स्टूडेंट है या ये जस्ट स्टूडेंट वीज़ा लेना चाह रहा है बट ये स्टूडेंट नहीं है और वहाँ जाके इसने आगे काम करना है या इसने आगे टुवर्ड्स यूरोप की तरफ मूव करना है, या इसका प्लान क्या है। तो आपकी ऑलरेडी फाइल उनके पास होती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, हर चीज़ उनके पास होती है, बट स्टिल वो आपको इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाते हैं ताकि वो आपको प्रॉपर असेस कर सकें कि ये स्टूडेंट है या नहीं है। तो आपने अपनी ड्रेसिंग उस तरह से करके जानी है कि आप एक स्टूडेंट लगें। तो वीज़ा ऑफिसर को आपकी पर्सनैलिटी से एक पॉजिटिव वाइब आए, जिससे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ जाना आपका इंप्रेशन पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरह से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, आपकी प्रीवियस डिग्री क्या है और आप नेक्स्ट जो टर्की के अंदर जो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है वो कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी डिग्री है। तो अगर तो आपकी प्रीवियस डिग्री और जो आप नेक्स्ट डिग्री करने जा रहे हैं उन दो वो सेम फील्ड की हैं, देन दैट्स ओके। तो उसको समझ आ रही है कि इसने प्रीवियस उसने इसी लाइक आपने बीबीए किया था, आगे आपने एमबीए में एडमिशन लिया, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इस पर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि इसने अपनी फील्ड को कंटिन्यू करके जा रहा है। बट वो ये चीज़ पूछेगा कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ठीक है, आपने उसका बताना है वट एवर द यूनिवर्सिटीज़। तो आपने उसका इंटरव्यू देने से पहले जब आपको कॉल आई है तो आपने अपनी तैयारी करनी है। जो भी यूनिवर्सिटी है उसका आपने चैट जीपीटी से उसकी रैंकिंग पूछ लेनी है, गूगल से रैंकिंग पूछ लेनी है, उसके जो है ना क्या पॉजिटिव उसके पॉइंट्स हैं आपने वो 2-3 नोट कर लेने हैं ताकि आप बता सकें कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। सेकंड वो ये है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है। अगर आपका प्रीवियस प्रोग्राम कोई और था और आपने आगे मास्टर्स के अंदर प्रोग्राम चेंज कर लिया है तो वो आपसे डेफिनेटली इस चीज़ पे आपके साथ डिबेट करेगा। अगर आपकी मेडिकल की फील्ड है और आपने आगे जो है वो सोशल साइंसेज चूज़ कर लिए हैं और अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर लिया है जो आपकी प्रीवियस फील्ड से रेलिवेंट नहीं है तो वो पूछेगा कि आपने इस तरह ये क्यों चूज़ किया है। तो वहाँ पे आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है कि आपका अगर कोई स्टडी गैप है तो उसको आपने इस तरह से करना है कि मैंने जो प्रीवियस आपने जो एजुकेशन थी उससे जो आपने जॉब की तो उसमें मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्रीवियस जो फील्ड थी उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन थी तो उसमें जो है ना मैंने वो चूँकि प्रैक्टिकल जब उसको किए या मैंने उसकी अपनी उसकी को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी तो उस टाइम पे मेरा जो इंटरेस्ट है ना इस कोर्स के अंदर डेवलप हुआ। या अगर आप बिज़नेस से रेलिवेंट प्रोग्राम के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो फिर आप ये बता सकते हैं कि मेरा फैमिली बिजनेस है या मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस के अंदर है, जॉब करना नहीं है। तो मैं इंटरनेशनली जो है वो इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि आफ्टर डैट जो मैं वहाँ से लर्निंग होगी उसको मैं आके पाकिस्तान आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा और अपना बिजनेस को रन करूँगा। सेम लाइक अगर आपकी कोई और फील्ड है, आपकी कोई मेडिकल की फील्ड है तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा प्रीवियस मेडिकल का मेरी डिग्री थी और उसी में मैं आगे स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूँ या मेरा आगे फर्दर जो है इसको कंटिन्यू करने का प्लान है, तो मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके बाद वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वाई टर्की, आपने टर्की को क्यों चूज़ किया, कि आपके पास और भी बाकी कंट्रीज़ भी हैं ऑप्शंस में। तो फिर आपने जस्ट ये कहना कि इसमें मुझे 2-3 सिमिलरिटीज़ नज़र आई कि एक ये मुस्लिम कंट्री है, मुझे ये फील होता है कि एज अ मुस्लिम मैं वहाँ पे जल्दी एडजस्ट हो सकता हूँ उस इन्वायरमेंट के अंदर। सेकंड ये है कि हमारी रूट्स जो हैं वो मिलती हैं।
थर्ड वन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बजट फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है, ताकि जो है ना मैं इजीली जो है ना मेरे जो फंड्स हैं वो मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो है या अपने एक्सपेंसेस को इजीली जो है वो मैनेज कर सकता हूँ अपने विद इन माई बजट, मुझे ये जो है ना सूटेबल है। तो आप इस तरह से, और दूसरा आप इसमें ये कह सकते हैं कि रिच कल्चरल है, तो मेरा जो कल्चरल एक्सपोजर है वो और ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बट आपने बहुत ज़्यादा जो है इसको खींचना भी नहीं है, बट इसके जो 4 से 5 मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको शॉर्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद वो आएंगे आपके स्पॉन्सर की तरफ कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर तो आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर वो आपका केस डिस्कस करेंगे, आपके पास ये फंड्स कहाँ से आए, लाइक आपकी सेविंग्स थी, आपने कोई प्रीवियस जॉब्स की हैं, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, या आप कोई साइड बिजनेस रन कर रहे हैं, या आपको कोई फैमिली से कोई गिफ्ट मिला है, या इनहेरिटेंस है, विरासत में कोई चीज़ मिली है, आपने वो सेल की है। तो वट एवर द थिंग इज़, वो फिर आपके जो फंड्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि आपके ये फंड्स कहाँ से आए हैं। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, फैमिली मेम्बर, डेफिनेटली स्पॉन्सर फैमिली मेम्बर ही कर सकते हैं, तो उसमें फिर वो डिस्कस करेंगे कि आपका उसका रिलेशन क्या है, भाई है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, और फिर उनका ये देखा जाएगा कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो जॉब करते हैं, उनकी सेविंग्स हैं, या उनका कोई बिज़नेस है, और अगर वो बिज़नेस है तो वो लाइक वो देखेंगे उनकी इनकम कितनी है और किस तरह से ये जनरेट हो रही है, ठीक है। ऑल्दो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी पहुंचे होते हैं, बट वो क्या है इसको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, क्या ये बंदा जिसने डॉक्यूमेंटेशन की है और ये वर्बली इससे अगर पूछा जा रहा है तो क्या उसको ये इसकी चीज़ें सेम है या कहीं पे क्रॉस तो नहीं हो रही। अगर कहीं पे क्रॉस हो रही हैं तो इट मीन्स देयर इज़ ए समथिंग रॉन्ग, तो वो फिर इसको मजीद इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसलिए जो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है, जो आपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो किए हैं अपने वीज़ा फाइल करते हुए, आपने वही चीज़ें वही बतानी है वर्बली जब आपसे वो पूछेंगे। आपने कोई उसके अलावा बात नहीं करनी जो आपके डॉक्यूमेंट से हट के हो, वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर आपका स्पॉन्सर आपका फादर है या ब्रदर है तो वो फिर आपसे फैमिली मेम्बर का भी पूछेंगे। अल्टीमेटली ये चीज़ की कैलकुलेट करेंगे कि इनके जो बाकी बहन भाई हैं उनके एक्सपेंसेस और इसके एक्सपेंसेस क्या ये इतने, इसके जो स्पॉन्सर है उसका इतना इनकम है कि ये यहाँ वालों को भी स्पॉन्सर कर सके और वहाँ वाले को भी स्पॉन्सर कर सके। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का भी वो ख्याल रखते हैं और इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है ना बड़ा केयरफुली एड्रेस करना है। इसके बाद वो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या आप वहाँ जाके कोई जॉब या कोई काम करेंगे। तो आपने ये नहीं कहना कि जी मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा या मैं अपनी स्टडी को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब करूँगा। आपने ये नहीं कहना, आपने ये उसको आंसर करना है कि जो मेरा स्पॉन्सर है या मेरे जो अपने फंड्स हैं, ये आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आपने अपनी बात करनी है, और अगर आप को फैमिली स्पॉन्सर कर रही है तो फिर आपने ये कहना है कि जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो मुझे प्रॉपर जो है ना थ्रू आउट दी माई जर्नी जो है वो मुझे स्पॉन्सर कर सकें, और मुझे जो है वो कोई इस तरह से अर्न करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जितने भी एक्सपेंस होंगे मेरी फैमिली मेरे एक्सपेंस बेयर करेगी, तो मुझे वहाँ पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि व्हाट विल यू डू आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो आप उस वक्त ये कह सकते हैं अगर जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि मैं अपने वापस होम कंट्री आऊँ और मैं आके अपनी कंट्री को सर्व करूँ। मेरा जो लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर है, मैंने जो अगर बिज़नेस करना है तो मैं यहाँ आके अपना बिज़नेस करूँ, अगर मैंने यहाँ आके अगर करियर को कंटिन्यू करना है तो मैं अपना करियर को स्टार्ट करूँ। तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी को ये कहना है कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने वापस कंट्री आऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे टाइज़ हैं, मेरी फैमिलीज़ है और मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री मिल जाती है जो मुझे वर्क परमिट इशू करेंगे, तो फिर मैं उस अपॉर्चुनिटी को देखूँगा, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखूँगा, देन आई विल डिसाइड इट। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अपना वापस होम कंट्री आने की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कर सकते हैं आपसे कि क्या आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं या दोस्त या कोई जानने वाले। तो अगर तो आपको कोई जानने वाला या दोस्त है तो वही बताएं, अदरवाइज़ आप कहें कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं है या मैं फर्स्ट फैमिली मेम्बर हूँ जो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उससे बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर ली या आप कहाँ पे जाके रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी होटल की बुकिंग है वो मेरी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच है। फर्स्ट मंथ जो है वो जाके मैं होटल के अंदर स्टे करूँगा और मैं अपने यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कंप्लीट करके आफ्टर डैट जो है वो मैं अपना यूनिवर्सिटी के करीब जो है ना अकोमोडेशन को वो अपार्टमेंट में जो है ना वो लूँगा, या मैं यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेट्री है मैं उसमें जाके अपनी जो है ना अकोमोडेशन लूँगा। तो आफ्टर डैट आफ्टर रीचिंग देयर आई विल डिसाइड वेयर आई हैव टू स्टे। तो इनिशियली जो है मैंने अपना होटल की बुकिंग की हुई है। तो ये मेजर मैक्सिमम जो है वो इंटरव्यू वो 4 से 5 मिनट का होता है, और इसी के अंदर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन करें, इनमें से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ दूसरे बंदे को आ सकते हैं, कुछ थर्ड को आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं।
और दूसरी बात यह है कि ये ना उर्दू में होता है ना टर्किश लैंग्वेज के अंदर होता है। पूरा इंटरव्यू जो होता है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, तो इसलिए आपको जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहें, जैसे भी आपको इंग्लिश आती है आप उतनी बोलें, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर वो आपको देख रहा होता है कि लाइक उसने असेस करना होता है कि ये स्टूडेंट है और ये जेन्युइन है, इसने जो डॉक्यूमेंटेशन की है क्या वर्बली भी ये चीज़ें वो एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसको ये नहीं है कि आपको इंग्लिश प्रॉपर आती है या नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ के इनके अपने लोगों को भी नहीं आती। तो इंग्लिश इज़ नॉट ए बैरियर, बल्कि ये है कि आपको जो आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है उसको कितना डिफेंड कर सकते हैं, ये आपका मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन करवाना हो या एडमिशन से लेके पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेशन से लेके यहाँ तक कि TRC तक अगर आपको कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आपने अपना प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया है तो फिर भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोसेस इनिशिएट कर लिया है और आपको वीज़ा के बाद यहाँ टर्की की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनसे जो इस टाइम वीज़ा फाइल कर चुके हैं और उनको इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।